औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अली दोस्तों, अली अली तसव्वुफ़ में लताइफ़े दिल के वो पोशीदा मराकिज़, जी हाँ, वो पोशीदा मराकिज़ जहाँ से इंसान की बातिनी बेदारी शुरू होती है। मगर अहले सलूक ने लताइफ़ के साथ अज़कार को तरतीब देकर एक बातिनी नक्शा भी बयान किया है। ये वीडियो इसी निस्बत से पेश खिदमत है। मुख्तसर मगर मानी खेज वीडियो होगी। जो अहबाब इस वीडियो को देखें सुने, इंशाअल्लाह लज़ीज़ उनको ये चीज़ में पता लगेगी कि तसव्वुफ़ में किस तरह मुख्तलिफ आप जो अपने चक्रास हैं, अपने लताइफ़ हैं, उनको किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं। इंडिया में इसको कुंडली जागृत करना कहते हैं, इंग्लिश में इसको चक्रा एक्टिवेट करना कहते हैं, हम इसको लताइफ़ एक्टिवेट करना बोलते हैं। दोस्तों, मैं लताइफ़ मुकाम और इज़कार इनका सिलसिला ब सिलसिला यानी कि नंबर के हिसाब से इनका मैं आपके सामने तकाबली एक जायज़ा रखता हूँ, एक मुख्तसर लेकिन मानी खेज। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले जो लतीफ़ा है इसमें वो है लतीफ़ा कल्ब। इसका मुकाम बाएं सीने में दिल की जगह पे, जी हाँ, दिल की जगह पर है। और इसका जिक्र जो है, जो बुजुर्गान से चलता आ रहा है, वो है अल्लाह अल्लाह। इसकी कैफियत मोहब्बत, नरमी और हजूर कल्ब की इब्तिदा है। दिल की ज़मीन यहाँ से नरम होना शुरू हो जाती है, जैसे पहली बार इसके ऊपर बारिश पड़े और मट्टी नरम हो। इसी तरह जब आपने अल्लाह आंखें बंद कर अल्लाह 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 इसकी ज़रब लगानी है इस दिल के ऊपर, या दिल से आपने अल्लाह 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 ये जिक्र आप लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जो लतीफ़ा कल्ब है वो एक्टिवेट होगा। लतीफ़ा कल्ब के बाद जो लतीफ़ा आता है वो है लतीफ़ा रूह। इसका मुकाम दाएं सीने में है, जी हाँ, दाएं तरफ। ये लतीफ़ा कल्ब ये जहाँ दिल है, और लतीफ़ा रूह का मुकाम ये दाएं सीने में। इसका जिक्र है दोस्तों या हय्यो या कय्यूम। इसकी कैफियत जब आप इसको शुरू करते हैं, इस जिक्र को, इस लतीफ़े को अपने दाएं तरफ दिल के जो है ना वो सीने के दाएं तरफ आप अपनी तवज्जो रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या कैफियत पैदा होती है, क्या आपका जो है ना वो चेंजेस आती है। ज़िंदगी की असल रूहानी हरारत और बातिन की बेदारी, आपका बातिन इसी जिक्र से, इसी लतीफ़ा का एक्टिवेट होने से जारी होता है। यहाँ सांस भी जिक्र बनने लगती है दोस्तों। आप जो सांस लेते हैं, जब आप इस लतीफ़ा रूह के ऊपर नज़र रखते हैं और इस जिक्र को करते हैं या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, आहिस्ता आहिस्ता जब आपने दिल में पढ़ना है, जुबान को दबा के पढ़ना है या मुंह को आपने दबा के पढ़ना है, तो अल्लाह के फजल करम से आपका जो या हय्यो या कय्यूम के विर्द से आपका जो सांस है वो भी इस जिक्र को करना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद जो तीसरा लतीफ़ा है वो है लतीफ़ा सर। इसका मुकाम है बाएं सीने के ऊपर, यानी कि बाएं सीने के ऊपर सर का ये हिस्सा, ये लतीफ़ा सर है दोस्तों। इसका जिक्र है या हक या हक या हक या हक। ऐसे आपने ऊपर नजर जमानी है अपने दाएं तरफ सर के, ठीक है, और आपने या हक का विर्द करना है दोस्तों, या हक या हक या हक। इसी की जो कैफियत हैं, हकीकत को आप देखना शुरू कर देते हैं, बातनी राजों का इदराक आप पर होने लग पड़ता है और कशफ के पर्दे हल्के हल्के उठना शुरू हो जाए। इसके बाद जो चौथा लतीफ़ा है वो है लतीफ़ा खफ़ी। मुकाम इसका है दाएं सीने के ऊपर, यानी कि सर की ये साइड। इसका जिक्र है या कयूमो या वदूदो। इसमें कैफियत क्या पैदा होती हैं, आपकी मोहब्बत इलाही में गहराई, जी हाँ, मोहब्बत इलाही को आप बहुत ज़्यादा गहरा उसमें अंदर डूब जाना चाहते हैं। आप हर वक्त जो है ना जिक्र इलाही में डूबे रहते हैं। खामोशी आपका जो है ना वो ओढ़ना बिछोना बन जाती है। आप ज़्यादातर खामोश रहते हैं, कम गो हो जाते हैं और ज़्यादा आप कुर्बतें पसंद नहीं करते। यहाँ आपके अल्फाज कम हो जाते हैं और हजूरी ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये है कि जब आपका ये लतीफ़ा एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली खामोशी की तरफ जाना शुरू करते हैं। ज़ुबान से आपके लफ्ज़ कम और निगाह आपकी ज़्यादा चलना शुरू हो जाती है। आपने जिसके लिए हाथ उठा दिया, अल्लाह ताला ने उसका वो हाजत पूरी कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पांचवा लतीफ़ा है लतीफ़ा अख्फ़ा। जी हाँ, इसका मुकाम है सीने के वस्त या कल्ब के अंदरूनी मराकज़, यानी कि ये जो जगह है आपकी, ये दोनों दायां और बाएं के दरमियान जो ये पसलियां जहां पे आ जाती हैं, कल्ब के अंदरूनी मराकज़, नीचे जो इसका हिस्सा है सीने का, ये लतीफ़ा अख्फ़ा कहलाता है या अख्फ़ी कहलाता है दोस्तों। इसका जिक्र है दोस्तों या अहदो या समदो, और कैफियत इसकी है वहदत का शाऊर।
जब आप ये जिक्र करना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली आपका ये जिक्र चलना शुरू कर देता है। वहदत का शाऊर आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही वहदहु ला शरीक है। हर चीज़ में, हर जगह में वही छाया है। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे भी हर जगह अल्लाह ताला ही मौजूद है। आपके अंदर अल्लाह ताला मौजूद है दोस्तों। फना की झलक यहाँ में मध्यम होके वो में ढलने लगता है, मैं ख़त्म हो जाती है दोस्तों सबकी। जब वहदानियत का शऊर, वहदत का शऊर पैदा हो जाता है, फना की झलक जो है ना वो आपके अंदर कि जी मैं फन्ने खान, मैं बहुत बड़ा आमिल, मैं बहुत बड़ा सियासतदान, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत मालदार हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू, मैं नहीं सिर्फ वो रह जाता है, वही है। याद रखिएगा, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वाहिद ज़ात वही है जिसने हमेशा रहना है। तो या अहद हो या समद हो, अकेला बेनियास। उसके बाद दोस्तों जो छठा लतीफ़ा है वो है लतीफ़ा नफ्स। इसका मुकाम नाफ के नीचे, जी हाँ नाफ के नीचे, और जिक्र है इसका ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कैफियत इसकी क्या है? ख्वाहिशात की तदखीर, यानी कि आप का अपना नफ्स आपको मारना पड़ता है, आपकी अपनी ख्वाहिशात को पाक करना पड़ता है। हाय ये कितनी सोहनी है जी, कितना सोहनी कुड़ी है, इतना मेरा ब्याह हो जाए, कितनी प्यारी गाड़ी है उसके पास, वो मुझे मिल जाए, काश मैं बाहर चला जाऊं, काश मेरे पास ये घर हो, बंगला हो। भाई ख्वाहिशात आपकी निथरना शुरू हो जाती हैं, नफ्स की इस्लाह होना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी मुजाहिदा गाह यही आपकी जंग है, सबसे बड़ी। जी हाँ, आपकी पूरी रूहानियात के अंदर सबसे बड़ी जंग ही लतीफ़ा नफ्स को मारना है दोस्तों, इसकी इस्लाह करना है। उसके बाद सातवां लतीफ़ा आ जाता है लतीफ़ा कालब। ये पूरा जिस्म है दोस्तों, कालिब कहते हैं जिस्म को। इसका मुकाम है पूरा जिस्म। इसका जिक्र है अल्लाह अल्लाह, ज़रब के साथ, ये सांस के साथ, ठीक है। आपने अल्लाह 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 अपने पूरे जिस्म के ऊपर आपने ज़रबें लगानी है अल्लाह की, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कैफियत और वजद आपको जब मुराकबे में आप लोग बैठते हैं, आपके ऊपर तारी हो जाना चाहिए कि आपके वजूद का एक एक पूरे जिस्म का एक एक हिस्सा जो है वो जिक्र अल्लाह से गूंजने लग पड़े, जिक्र अल्लाह से वो थरथराने लग पड़े। ये लतीफ़ा कालिब है दोस्तों। अब इसमें, जी हाँ, इस लतीफ़ा कालिब में जिक्र है तो आपका पूरा वजूद जो है इस जिक्र में शामिल होना चाहिए। जब बदन जिक्र करने लगेगा तो रूह को प्रवास मिलती है, ऑटोमेटिकली आप जो है आपकी रूहानियात, आपका कशफ, आपका विजदान बढ़ेगा, आप प्रवास करने लग पड़ेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाना आप लोग शुरू कर देंगे, जिसको हम तय्युल ज़मा भी कहते हैं, तय्युल अर्द भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों इन बातों को करने के लिए हमें अपना आप मारना पड़ता है, मुजाहिदे, रियासतें, चिल्ले करने पड़ते हैं, अपने नफ्स को पाक करना होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक इशारा दिया है पूरे इस तरीकाकार का कि तसव्वुफ आप किस तरह चलाते हैं। अगर आप कुंडलिनी जागृत करने का जब जाते हैं या इंडियन तरीके से या चक्कर्स एक्टिवेट करने के लिए आप आते हैं, जो इंग्लिश तरीका या हिंदुआना तरीका है, उसमें सबसे पहले आपने अपना लतीफ़ा काल यानी कि ये नफ्स नीचे, नाफ के नीचे से शुरू करना होता है। उसके बाद नाफ पे आना होता है, फिर आपने कलब पे आना होता है, फिर आपने जो गले पे, फिर आपने जो है ना वो दिमाग पे, फिर आपका है ना वो अखफा पे जाता है। लेकिन यहाँ पे मामलात और है। ये सिलसिला जिस तरह हमने बुजुर्गों से सिखाया, जिस तरह बुजुर्गों ने पढ़ाया, मैंने मन्नो अन आप लोगों के सामने वो तमाम लताइफ, वो तमाम हकीकतें, वो तमाम तरीके, तमाम जिक्र बयान कर दिए हैं दोस्तों। यानी कि पहला लतीफ़ा कल्ब, दूसरा लतीफ़ा रूह, तीसरा लतीफ़ा सर, चौथा लतीफ़ा खफ़ी, पांचवा लतीफ़ा अख्फी, छठा लतीफ़ा नफ्स, सातवां लतीफ़ा है कालिब। ये 7 लतीफ़े हैं, ये 7 चक्रास हैं जिनको हम लोगों ने एक्टिवेट करना होता है, तब जाके कशफ और विजदान हासिल होता है, हमारी रूह परवास करती है, हमारी बातनी आंख चलती है। तो आज से ही अपने नफ्स का मुजाहिदा स्टार्ट कर दें, इन चीज़ों को साथ लेकर चलें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस तरह अमल करने से, ये जिक्र करने से, जैसे जैसे आपके चक्रास एक्टिवेट होते जाएंगे, आपके लताइफ एक्टिवेट होते जाएंगे, एक से दूसरे जिक्र की तरफ आप लोग बढ़ते जाएं। इन तमाम अज़कार की तमाम दोस्त अहबाब को इजाज़त है जो 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मौला अली सरकार को, बीबी पाक नूर में नूरुल्लाह हसन मुज्तबा सैयदना हसैन
शहीद करबला की बारगाह के 10 में हदिया तोहफ़तन नजरानतन अकीदतन मोहब्बतन पेश फरमाएगा। और इसका सवाब मेरे पीरो मुर्शद सैयद सफदर महमूद बुखारी, मेरे वालिद मरहूम मगफूर हाजी अब्दुल हमीद की रूह पाक को इनका सवाब बख्शेगा और इसका सवाब थोड़ा सा मुझे भी बख्श देगा। उन सबको इजाज़त है इस तरीके को करने की। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप इसका PDF मुझसे हासिल कर सकते हैं फ्री में। अल्लाह ताला मेरा और आपका हफीज़ होने के मान हो। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को वुसअत अता फरमाए, हमें दुश्मनों की नज़र बद से, उनके हसद से महफूज फरमाए, हमें दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हमें जिन्नो इंस के शर से महफूज फरमाए। हमारे घरों में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन सुकून अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हफीज़ होने के मान हो। मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह हाफिज़।